अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सभी फाउंडर्स का और जो फाउंडर्स नहीं है सबका टीम डेडिकेटर्स प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि टीम डेडिकेटर्स प्लेटफॉर्म पर बहुत तरह की लैंग्वेजेस में मतलब प्लान लिया जाता है, दिया जाता है। और उसमें अपने ऑन पैसिव की रिगार्ड बातें होती हैं, कुछ मोटिवेशनल भी होती है, अकॉर्डिंग टू कोरिलेट करके समझाया जाता है कि किसी चीज को कैसे हम लोग ग्रेप करें और टाइम पे ग्रेप करें तो बहुत अच्छा है। इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए बहुत, सच बताऊं तो, एक बहुत अच्छी सोच है। उसके पीछे एक इंसान है, बहुत ही हमारे वेल विशर हैं, बहुत ग्रेट हैं। सच पूछो तो मैं आज, जैसे कि आप जानते हैं ना, कि जीने के लिए हमेशा जीने के लिए हवा, पानी, खाने की जरूरत पड़ती है। उसी तरह पेड़ पौधों को स्वस्थ रहने के लिए या जीवित रहने के लिए उनको भी पानी और सूर्य की भी उनको जरूरत पड़ती है। उसी तरह ठीक यानी रोशनी की भी उसको भी जरूरत पड़ती है, सूरज की रोशनी की भी जरूरत पड़ती है। इसी तरह इंसानों को भी यानी कि रोशनी की जरूरत पड़ती है। एक इंसान होता है पढ़ा लिखा और एक इंसान होता है बगैर पढ़ा लिखा। सच पूछो तो एक पढ़ा लिखा जो होता है उसे कुछ पता इस तरह नहीं होता कि हम क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। बस वो अपने आप में एक एक फॉर्म है कि हाँ जी पढ़ा लिखा है। लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है उस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएगा कि रोशनी क्या चीज होती है या अंधेरा क्या चीज होती है। क्योंकि यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। हमारे प्लेटफॉर्म पर एक ग्रेट पर्सनैलिटी है जो कि हमारे साथ हैं और वो हमेशा हैं। यहाँ हमारे बीच में हो या ना हो, वो सच में हमारे साथ रहते हैं और हमें गाइड करते रहते हैं। और उसी तरह वो हमारे साथ वो पानी का काम करते हैं। जैसे कि एक पौधे के अंदर पानी डाला जाता है और बीज बोया जाता है, उस पर फिर पानी दिया जाता है। मतलब जो केयर होती है ना, एक केयर जो होती है जैसे एक माँ अपने बच्चों की करती है, या माएँ या कोई भी जो शौकीन है पेड़ पौधों की केयर करते हैं, तो उनको ये पता होता है कि अब इसको क्या चाहिए और अब इसको क्या चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये प्लेटफॉर्म इतना खूबसूरत है। क्यों है इतना खूबसूरत? इसलिए कि यहाँ जो है एक इतना ज्ञान दिया जाता है और लिया जाता है कि मैं शायद कहीं ऐसा नहीं देखती। तो हमारे लिए जो रोशनी का काम करते हैं वो है ग्रेट, हमारे ग्रेट 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 वेल विशर, हमारे डॉक्टर इदरीस मोदी। मैं चाहूंगी अगर डॉक्टर साहब आप आ गए हैं तो प्लीज, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर। मैडम अभी आए नहीं है डॉक्टर। इधर सर नहीं है, सो प्लीज ओके, कंटिन्यू। ठीक है। ओके, जब तक वो आए हैं डॉक्टर साहब तो हम अपनी बात को पूरा करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जिस तरह हमने कहा कि वो हमें रोशनी का काम करता हूँ, यकीनन मैं उनके कुछ बातें मैं नोट की हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी आज का संदेश। कभी आप अपने आप को दूसरों की नजर से मत देखिए, हमेशा आप शक में रहेंगे। सही बात है कि अपने आप को, क्योंकि जब अब हम अपने लिए अगर ये बात कहते हैं कि हम जब इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए तो हमारे अंदर कोई और बात थी और आज कुछ और बात है। आज हमारे सामने जो लोग आ रहे हैं, कुछ काफी महीने हो गए हैं वो साथ हैं, जो अभी नए हैं वो भी सुने इस चीज को और उस चीज को अब उस चीज को देखना शुरू कर दें। जो आप एक चीज ये समझिए कि अब हर दिन यहाँ प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा, नया नया ज्ञान मिलेगा। आप सोच नहीं सकते, सिर्फ ये गौर करिएगा कि आज हमने क्या सुना और क्या हमने समझा। तो उसको अपने ऊपर जब हम मेहनत करेंगे तो हमें सारी चीजें पता चल जाएंगी। जैसा कि आज का संदेश है, कभी आप अपने आप को दूसरों की नजर से मत देखिए। हमेशा आप शक में रहेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस कब आता है? जब हम अपने आप को अपनी नजर से देखते हैं। हमेशा डाउट पैदा होता है, कब पैदा होता है? जब हम दूसरे लोगों की बातों बातों को खास अहमियत दे देते हैं। जाहिर है, तो अपने आप को बदलिए, चेंज करिए और अपने आप को खुद के नजर से देखिए कि आपने आपको कितना इम्प्रूव किया है या मैंने अपने आप को कितना सुधारा है। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रहे कि दूसरों की बात को सुनो जरूर, जो अच्छी बात हो उसको जरूर सीखें और उसको अपने आप को सुधारने में इस्तेमाल करें, यानी कि यूज करें। अगर हमारे बारे में कोई कुछ भी सोचता है तो उससे कोई मतलब कहते हैं ना, मतलब उसके तरफ जाओ नहीं कि हमारे बारे में कौन क्या सोच रहा है, या उससे अपने आप का
कॉन्फिडेंस क्या होता है, उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब हम दूसरे की बात सुनते हैं ना तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल हमारा खत्म होता है। उसको कमजोर ना करें, हमेशा अपने आप को अपनी नजर से तौलिए कि मुझ में क्या कमी है और मैं क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूं। अपनी कमी को दूर करने के लिए अगर आप दूसरों की बात को सुनेंगे तो जो दूसरे हमारे बारे में निगेटिव बोलते हैं, जाहिर है आप उसको मान लेंगे और ये हकीकत है। और इसी तरह आप अपने आप को कमजोर कर लेंगे। जो लोग आप ये बात हमेशा हमको ध्यान रखनी चाहिए, जो लोग आपको यानी कि हमको पसंद करते हैं, आपको जानते हैं, अपनी क्वालिटी को पहचानते हैं, वो आपको हमेशा अप्रिशिएट करेंगे और उनकी बातों को सुनना आपके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन जो लोग आप से नफरत करते हैं या आपको पसंद नहीं करते हैं, उनको उनकी बातों को सुनने से आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। तो हमेशा हमेशा अ, तो हमेशा कभी भी अपने दिल की सुने, अपने डिसीजन खुद लें, अपने आत्मा की सुने और खुद सोचें मुझ में क्या कमी है और मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। राइट माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं चाहूंगी, इस बीच डॉक्टर साहब तो आए नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, हम अपना सेशन को चालू रखेंगे। इस बीच मैं चाहूंगी शाहीन हसन आप आए, कुछ अपनी शेयरिंग रखें, फिर उसके बाद कंटिन्यू होगी। वेलकम शाहीन मैडम। Okay, okay. Thank you, Nazma ma'am. Thank you so much. First of all, good evening to all panelists and participants. जितने भी लोग हैं सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में लेडीज स्पेशल। और दोस्तों बहुत अच्छा लगता है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिस दिन की थर्सडे होता है ना, तो लगता है बस आज हमें बातें करने का मौका मिल गया, क्योंकि आपको पता है डेली हमारे डेज जो है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस प्लेटफॉर्म है, तो अलग अलग सब कुछ चलता रहता है। और सारी लैंग्वेजेस हमारे इतने अच्छे जबरदस्त तरीके से, मैं कहूंगी ये टीम डेडिकेटर्स प्लेटफॉर्म बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोग इसको रन कर रहे हैं। इनफैक्ट हम नहीं, आप लोग इसको रन कर रहे हैं। श्रीनिवास सर, विकास सर, जेपी सर, किसी को कम टाइम मिलता है ना, वो मुझे जरूर लगता है कि आज जेपी सर को, लेकिन उस दिन मैंने चांस दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सभी के लिए बहुत बहुत थैंक्स है, आप सब लोग इतने अच्छे से रेगुलर यहाँ पर आते हैं। सोनिया है, संपा सरकार मैम है, और भी जितनी भी हमारी लेडीज यहाँ पर आती है, महिमा चौहान है। बहुत दोस्तों ऐसा लगता है कि हम लोग आप अकेले नहीं, हम लोग एक फैमिली हैं और फैमिली की तरह से हम इस प्लेटफॉर्म को रन कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं कुछ बात करूं तो कुछ अच्छी बातें होती है ना, जैसे अभी नाजमा मैम ने बहुत अच्छी बात कही कि अपने आप को दूसरों की नजर से मत देखिए। दोस्तों जब हम अपने आप को दूसरों की नजर से देखते हैं ना, तो होता क्या है, हमारा जो वाकई कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो बहुत डाउन हो जाता है। मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कुछ कमियां हैं और हम उन कमियों को कैसे सही करें, क्योंकि हम दूसरे की नजर से देखते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब हम अपने आप को अपनी नजर से देखते हैं, कहते हैं ना, अपने आप को फाइंड आउट करते रहो आप में कहाँ कमी है। और कमी होगी ना, आप कहीं भी गलत बोल रहे होंगे, कहीं गलत सोच रहे होंगे, तो डेफिनेटली वो आपको पता चल जाएगा कि आपने यहाँ पर, आपको खुद लगेगा कि शायद मैंने यहाँ गलती की है। बोलने में ही नहीं, इनफैक्ट हमारी पर्सनल लाइफ है, हमारी फैमिलीज हैं, अगर हम दोस्तों वहां की भी बात करते हैं ना, तो हमें रियलाइज हो जाता है कि अगर हमने किसी को जवाब दिया है, किसी के साथ मिसबिहेव किया है, तो हमें वहां पर फौरन फील होता है यार यहाँ पे मुझे नहीं बोलना था, और अगर मैंने बोला तो मैंने गलत बोल दिया। ये तो एक नाजमा मैम की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। वाकई अपने आप को अपने आप फाइंड आउट कीजिए कि हमारे अंदर एक इंसान है और हम उसको किस तरह से अपनी पर्सनालिटी को एनहांस कर सकते हैं। और दूसरी चीज दोस्तों देखिए, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत ही अच्छी हमारी एक पहल है ये लेडीज स्पेशल लेने की, जिसमें कि हमेशा अच्छी बातों को हम लोग प्रेफरेंस देते हैं। और इनफैक्ट लेडीज क्या, जितने भी हमारे यहाँ पर डेली जो भी हमारे वेबिनार्स होते हैं, उनमें हमारा डेली मोटिव यही रहता है कि हमारी तरफ से कोई ना कोई अच्छा मैसेज हमारी पब्लिक में जाए, क्योंकि आपको पता है रिकॉर्डेड वेबिनार है, ऐज तक जाते हैं, एक एक पल पर ऐश की नजर है। विश्वनंदर सर कहते हैं ना कि एक एक वीडियो, एक एक ऑडियो, इनफैक्ट यूट्यूब वीडियोस जो भी हम लोग बोलते हैं, वो सब कुछ ऐश तक जाता है। वहाँ ट्रांसलेटर बैठे हैं, यानी कि मैं अगर कुछ बोल रही हूँ तो वो भी जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं तो वो भी जा रहे हैं। तो जो भी हम लोग बातें, इसीलिए हमें कभी भी फ्रेंड्स नेगेटिव बात नहीं करनी है, किसी को भी लेके, किसी भी प्लेटफॉर्म को लेके, किसी भी बात को लेके, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक जो है एक फैमिली है, और फैमिली हमेशा एक दूसरे के लिए पॉजिटिव रहती है। तो लेडीज स्पेशल सेशन है, एक अच्छी पहल की हमने जिंदगी की, एक कोशिश सपनों की उड़ान की।
तो सपनों की उड़ान सिर्फ लेडीज ही नहीं सबके लिए होती है कि एक हम लोग अच्छा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं इस टीम डेडिकेटर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से। थैंक्स कहना चाहूंगी डॉक्टर इदरीस मोदी को, जो कि जाहिर सी बात है हमें जो है एक कहते हैं ना, हमें मील का पत्थर जैसे हमें एक रास्ता दिखाने वाले, तो वो रास्ता हमें किसने दिखाया? डॉक्टर इदरीस मोदी ने, कि आपको किस तरह से लाइफ में चलना है। ऐसा नहीं हमें चलना नहीं आता था, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, देखिए सबको सब कुछ आता है, लेकिन क्या होता है बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम अपनी लाइफ में मिस कर जाते हैं होने के बाद भी। लेकिन अगर हमारे यहाँ बोलते हैं मशवरे में खैर है, अगर आप किसी से डिस्कशन कर लेते हैं किसी भी बात का, तो उसका सोल्यूशन आपको ज्यादा अच्छा मिल जाता है। अब रही बात कि हम आगे बढ़ रहे हैं जिंदगी में, हमारा एक आपने सीरीज देखा होगा, आप सभी ने सॉरी सभी ने देखा होगा कि एक हमारा सीरीज शुरू हुआ है जो कि होने वाला है इनफैक्ट, और जिसमें कि आपको डेली एक गुड न्यूज या एक गुड न्यूज कह लीजिए या एक अच्छा स्टेप जिंदगी में आगे बढ़ने का मिलने वाला है। तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपकी लाइफ को, कहते हैं ना कभी कभी एक पॉइंट हमारी लाइफ को बदल देता है। इस ऑन पैसिव ने हमारा लाइफ स्टाइल ही चेंज कर दिया। ये बहुत सारे लोगों की बात इस तरह से मेरे माइंड में आती है कि भाई अगर किसी ने कोई अच्छी बात बोल दी तो वो भी हमारी लाइफ को चेंज कर देती है, इम्पैक्ट करती है। तो इसी तरह से दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों ऑन पैसिव। अभी मैं चैट बॉक्स में देख रही हूँ कोई कोई कुछ कुछ लिख रहा है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है अगर हम उनकी नजर से ऑन पैसिव देखेंगे। हाँ सर आ गए हैं। अच्छा चलिए, मैं अपनी बात करने से पहले हमारे बीच में डॉक्टर इदरीस मोदी आ गए हैं, तो मैं चाहूंगी मैं सर को पहले इनवाइट करूं। जैसे कि मैंने कहा दोस्तों कि हमारा एक मील का पत्थर जो है वो डॉक्टर इदरीस मोदी हैं, जिस तरह से वो हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं और हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं। और बैक सपोर्ट, मैं हमेशा सर की स्टोरी मुझे याद आती है, वो एलिफेंट पुशअप वाली, कि उनका वो बैक सपोर्ट आपने देखा कि सर पूरा महीना हमारे साथ नहीं थे, लेकिन फ्रेंड्स वहां पर इदरीस मोदी सर ना होते हुए भी हमारे साथ थे। वो उस बीच में एक महीना उनका जाहिर सी बात है रमजान थे तो कंटिन्यूअसली बिजी थे सर, लेकिन उसके बाद भी उनके एक फोन से हमारा मोटिवेशन, हम इतने मोटिवेट हो जाते थे कि हम दूसरे दिन के लिए रेडी हो जाते थे कि आज हमें ये करना है, आज हमें वो करना है। तो उसी बात को लेते हुए मैं चाहूंगी कि डॉक्टर इदरीस मोदी हमारे बीच आ चुके हैं, तो वो पहले अपनी बात रखें। और देखिए सर के आने से एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, हमारा एक सपोर्ट हमारे साथ है, ये सारी चीजें दोस्तों। और शायद मुझे लगता है आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा, जैसे अभी परसों सर आए, जब सर ने बात रखी, वो आप सोचिए वो एग्जाम्पल कितना अच्छा था कि उसके घोड़े के गले में रस्सी बांधो, कितने लोगों को उससे मोटिवेशन मिला, कितने लोगों को ये बात समझ में आई। तो जब कहते हैं हमारे घर में कोई बड़ा होता है तो वो हमें रास्ता दिखाता है, ये सही है ये गलत है। तो इसी तरह से डॉक्टर इदरीस मोदी हमारे बीच हैं, तो वो ही हमें बताते हैं, वही हमें सिखाते हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत वेलकम है, आप आइए प्लीज अपनी बात रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी थैंक यू अस्सलाम शाइन वालेकुम। मैडम जी। आज मैं जी थोड़ा सा कहीं था तो कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। और गुड इवनिंग, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। और आज लेडी स्पेशल हमारा शो, ये बहुत ही प्यारा शो है। इसमें जो हमारी बहनें हैं उनको हम लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा ज्यादा हाईलाइट करें। तो ये जो शो है ये इसका शुरू करने का मकसद ही यही था कि ऑन पैसिव में जो भी हमारी जो महिलाएं हैं वो ऑन पैसिव के साथ और क्या कर रही हैं, किस तरह से, कुछ हाउस वाइफ हैं, कुछ प्रोफेशनल्स हैं, कुछ अपना अलग तरह का टैलेंट्स है, किसी के पास कोई छोटा होम इंडस्ट्रीज चला रही हैं। वो मकसद से हम इस शो को लाए थे। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा हम लोग उस ट्रैक से उतर गए हैं। तो मैं चाहूंगा फिर से उस चीज को कंटिन्यू करें और जो टैलेंट्स हैं उनको हम लोग वापस लेके आएं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी टैलेंट है। जैसे सीमा जैन मैडम है, वो बहुत ही टैलेंटेड हैं और हमेशा वो इस चीज में आगे रहती हैं कि किस तरह से दूसरों को प्रमोट करें। और रियल में ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, एक बहुत ही अच्छा मौका है। तो मैं चाहूंगा कि वही चीज को हम वापस से कंटिन्यू करें और नेक्स्ट वीक से हम कुछ टैलेंट जो है उनको हम लोग शोकेस करें इस प्रोग्राम में।
तो मैं इसके लिए जो है सीमा मैडम है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ कि वो और शाहीन मैडम, नाज़मा मैडम, आप लोग मिलके या अलग अलग जो भी टैलेंट्स हैं उसको ढूंढें ऑन पैसिव में और उनको इस प्लेटफॉर्म पे हाईलाइट करें, ताकि जब जब ऑन पैसिव लॉन्च हो और जो जैसा कि हम लोगों के पास जो फाइनेंशियल एक फ्रीडम आएगा और लोगों के पास पैसा भी आएगा, तो हम लोग किस तरह से वो अपने इंडस्ट्री को और डेवलप कर पाए, ये चीज को हम लोग अभी से इसको हाईलाइट रहेगी। तो वो उस टाइम हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास एक ट्रैक होगा कि हमें इस ट्रैक पे चलना है और हमें मालूम होगा कि हमारे जो भी जो महिला हैं वो कौन क्या कर रहा है, किस, बल्कि इसकी एक लिस्टिंग होना चाहिए हमारे पास, ताकि कौन जो है कुछ लोग ऐसी होंगी महिलाएं जो कुछ अचार पापड़ पिकल्स बना रही होंगी, कुछ एम्ब्रॉयडरी कर रहे होंगे या कुछ अलग अलग जो चीजें हैं, तो उसकी लिस्ट हमारे पास होना चाहिए, जिसको कि हम कहीं डिस्प्ले करें कि अगर आपको कोई चीज लेना है तो इन महिलाओं से आप ले सकते हैं। क्या होता है, शो में महिलाएं आती हैं फिर चले जाती हैं, भूल जाते हैं लोग उनको। तो उसको बराबर प्रॉपर वे में कहीं पे हमको उसको नोट डाउन करना होगा और उसकी एक लिस्ट हम तैयार करें। टीम डेडिकेटर्स के अंदर हम उस लिस्ट को टाइम टाइम पे पब्लिश भी करें ग्रुप में, ताकि अगर किसी को कुछ लेना है तो उसका कांटेक्ट नंबर हो, उनका सारी चीजें हो, तो वो एक हमारा जो मकसद है वो पूरा हो पाएगा। जो लेडीज स्पेशल है, लेडीज स्पेशल में ये नहीं है कि लेडीज आए बात करी और चली गई, नहीं, उनको प्रॉपर वे में गाइड करना है। और ऐसा भी होता है कि कई लेडीज ऐसी हैं कि जो चाहती हैं कि मैं ये काम करूं, लेकिन उनके लिए क्या होता है, समझ में नहीं आता उनको कि क्या करूं। तो उसके लिए हमारे पास काउंसलिंग भी होना चाहिए कि हाँ आप ये काम कर सकती हैं, इस तरह से कर सकती हैं, आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट करना है, छोटा काम कैसे करना है, क्या करना है, कौन से प्रोडक्ट सेल करना है। तो ये एक इसको प्रॉपर वे में हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, तो उसका हमारा जो एक लेडीज स्पेशल जो हम बोलते हैं उसका मकसद पूरा हो पाएगा। अगर हमारे दो चार लेडीज भी, हमारी महिलाएं अगर हाईलाइट हो गई और सही उनको काम मिल गया, तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, सीमा मैडम, नाजमा मैडम, शाहीन मैडम, आप लोग इस पे काम करिए। और जैसे कि हम जानते हैं, जैसे नाजमा मैडम है, उनका खुद का जो है कैटरिंग, जो बड़ा अच्छा किचन चलाती हैं वो, तो वो दूसरी महिला को गाइड कर सकती हैं, भाई कैसे तुम अपने एरिया में इसको शुरू कर सकते हो, क्या कर सकते हो, किस तरह से कर सकते हो। उनके हम लोग कुछ क्लासेस भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ऑनलाइन। तो इस तरह से बहुत सारे लोग, अभी इससे पहले भी हमारे पास कई महिलाएं आई थी जो अलग अलग काम करती थी, तो उनको उनको क्या हुआ, उनका वो आई दिखा के अपना टैलेंट तो चली गई, लेकिन कुछ उससे कोई फायदा नहीं हो पाया। तो ऐसा काम करना है कि जिससे हमें फायदा हो पाए, ऐसी लिस्ट हमें तैयार करना है, पूरी लिस्ट हो बाकायदा, जो अगर हमसे कोई मांगे कि भाई ऑन पैसिव में लेडीज कौन क्या कर रहा है, तो हमारे पास हो। और यही अगर हम इसको ऐश मुफारे सर को भेजेंगे तो वो भी बहुत खुश होंगे कि देखो इन लोगों ने ये काम किया, कि कम से कम महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए और उनके टैलेंट को हाईलाइट किया और उनको आगे बढ़ने में मदद की। तो इस तरह से एक ये पॉजिटिव वर्क होना चाहिए। मतलब अगर हम आए और वेबिनार में वो आधा पौन घंटा हम आए, टाइम पास करा, बातें करे, चले गए, तो उससे हमारा मकसद पूरा नहीं होता। अब प्लीज आप लोग अदर वे में नहीं लें, मैं एक एडवाइस के तौर पे कह रहा हूँ, उसको गलत फील ना करें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस तरह से जो हम लोग टीम डेडिकेटर्स हमने जो बनाई है, वो टीम डेडिकेटर्स ऐसा नहीं हो कि दूसरे वेबिनार्स की तरह ही हो जाए जिसमें कि कोई मीनिंग नहीं होता। आते हैं, कंपनी के बारे में बात करते हैं, सीईओ के बारे में बात करते हैं और बुर्ज खलीफा के बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई, वो तो सबको देखने को मिल रहा है और सब लोग देख रहे हैं उस चीज को। और ऑन पैसिव तो मतलब आसमान को छू गया है, वो तो सही बात है और उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो लेकिन अगर हम इन महिलाओं को ऑन पैसिव के थ्रू अगर हम आगे बढ़ाते हैं, तो वो एक डेडिकेटली बोलेंगी कि नहीं देखिए हम ऑन पैसिव में आए तो हमें ये फायदा हुआ। अभी तो कंपनी लॉन्च होना है, लेकिन इससे पहले ही हम तो हाईलाइट हो गए, हमें ये चीजें मिली, हम इस प्लेटफॉर्म पे आए तो हमें ये कस्टमर्स मिले, ये लोग मिले, ये सारी चीजें। तो ऐसा कुछ सोचिए, ऐसा कुछ क्रिएटिवनेस करिए और इसको आगे बढ़ाइए इस चीज को। तो मेरा आज का मैसेज बस यही था, और पॉजिटिवनेस तो रखना ही है। और जो हमारा मार्केटिंग कैंपेन होने जा रहा है, लगभग सबको ही मालूम होगा कि 15 तारीख को वो है, तो उसके लिए भी बहुत एक्साइटमेंट है। और मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग, अभी फर्स्ट फेज में 30 लोग हैं, फिर उसके बाद और नेक्स्ट फेज होंगे, उसमें भी लोग पार्ट लें अपना।
क्योंकि ये एक तरीका है हमें लोगों को ऑन पैसिव को दिखाने, हाईलाइट करने का। ये कंपनी ने नहीं बोला, ये ऐश मुफा ने नहीं बोला कि आप लोग ऐसा करो, ये तो हम लोग खुद कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग दिल से जुड़े हुए हैं ना कंपनी के साथ, हमारे में पॉजिटिवनेस है। और पॉजिटिविटी पे वही बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी कहानी है। लेकिन कहने का मकसद है कि पॉजिटिव आदमी जब तक अपने अंदर किसी नेगेटिव थॉट को नहीं जाने देता, जब तक वो पॉजिटिव ही रहता है हमेशा। जैसे कि आप देखें, इतना बड़ा पानी का जहाज हजारों लाखों गैलन पानी के अंदर तैरता है, वो कभी डूबता नहीं है। कितना पानी होता है समुद्र में, उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन वो जहाज कभी डूबेगा नहीं जब तक कि उस जहाज में छेद ना हो जाए और पानी अंदर नहीं घुस जाए। जैसे ही उसमें होल हो गया और पानी अंदर घुस गया तो जहाज डूब जाता है। तो इसी तरह नेगेटिव थॉट्स हैं कि जब ये हमारे दिमाग के अंदर एंटर होते हैं तो हमारी पॉजिटिवनेस को खत्म कर देते हैं, और क्या होता है कि हमारे जितने भी जो भी सोचने के तरीके हैं वो नेगेटिव होते चले जाते हैं। और जिस तरह से वो जहाज डूब जाता है, ऐसे ही हम लोग भी अपने कैरियर में आगे नहीं बढ़ पाते। तो पॉजिटिवनेस हमेशा रखिए। और ये लेडी स्पेशल का जो मैंने कहा है, अगर आगे भी हम लोग अभी और बात करेंगे आपस में किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीक से थोड़ा सा कुछ इसी ट्रैक पे वापस आइए और वही टैलेंट्स जो हम लोग लाते थे उसको वापस लेके आइए और उनको हाईलाइट करिए। थैंक यू वेरी मच। शाइन मैडम, थैंक यू, आप कंटिन्यू करिए। जी सर, थैंक यू सो मच। सर बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत है कि हम उस ट्रैक को शायद पीछे छोड़ दिया, क्योंकि इतना ज्यादा एक्साइटमेंट इधर और पैसिव में डे बाय डे, ये 30th के बाद तो बहुत ही ज्यादा आपको पता है कि बुर्ज खलीफा और ये तो लोगों के माइंड में वही चीज आ गई। और जो लेडीज भी आती है ना सर, तो हम उनको मतलब बात भी करते हैं कि वो इस तरह का जो भी उनका है कोई भी वर्क है तो वो इस प्लेटफॉर्म पे लाए और अपना शो करे। इनफैक्ट मैंने तो काफी लोगों का यहाँ पर शो भी किया, उन लोगों से बात की। लेकिन जो हमारी अब ये अकेले का मेरा काम नहीं है फ्रेंड, ये हम सब लेडीज जितनी भी हम यहाँ पर हैं, अगर हम सब दो दो तीन तीन लेडीज से बात करेंगी एवरी वीक तो ये बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं टीम वर्क इज इजी, और स्मार्ट वर्क रहेगा तो सभी के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि कोई ना कोई अगर दो लेडीज भी आती हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि अभी सर ने कहा, तो जाहिर सी बात है उनको एक काम मिलेगा, एक मोटिवेशन यहाँ से मिलेगा, एक लगेगा कि ऑन पैसिव में आके उनका कुछ फायदा हुआ है इन फ्यूचर। तो थैंक यू सो मच। यही बात होती है दोस्तों। देखिए मैं अभी आपसे यही कह रही थी कि डॉक्टर इदरीस मोदी होते हैं तो फिर अब उन्हें एक रास्ता दिखाते रहते हैं, और वो रास्ता आज हमें दोबारा मिला है। तो आगे के लिए नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे साथ ऐसी लेडीज जुड़े इस प्लेटफॉर्म पर जो कि वाकई अपना कुछ पर्सनल काम करती हूँ, चाहे वो नाजमा मैम के थ्रू आए, मेरे थ्रू आए, सीमा मैम, एनी, सोनिया, जो भी जितनी भी लेडीज यहाँ पर हैं, सबके सबके लिए ये मेरा वो है प्लीज मैसेज। और वो कोशिश करें कि जितनी भी लोगों को हम यहाँ ला सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आप आए, आपने अपना टाइम दिया, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स आगे हम बात कर रहे थे आज दूसरों के लिए करने में। अभी इसी बात को हम कोरिलेट कर लें अगर, तो दूसरों के लिए करने में जो खुशी होती है ना, उसकी फीलिंग्स का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। मतलब आप सोचिए जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए हम इन लेडीज के लिए कुछ कर पाए, जैसे कि अभी मैं फॉर एग्जांपल मर्सिनी यहाँ पर है, तो अगर इन्होंने हमारे लिए कुछ किया तो आज हम इनके लिए मतलब कहते हैं ना थैंकफुल है। तो इनको वो काम करने में कितनी खुशी हुई होगी, इन्होंने कितना अच्छा फील करा होगा कि मैंने किसी को सपोर्ट किया। इंडिया में इन्होंने इतनी आईडीज लोगों को करवा के दी हैं। तो वो आपको, अब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो तो आपको लगता है कि आपने कुछ अच्छा किया। तो दोस्तों हमेशा हमें दूसरों के लिए खड़ा रहना है, उनको सपोर्ट करना है, जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में भी बताया, आपको उनको निखारना है। और इस डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म पे दोस्तों यही होता है कि हम अपनी साथ में लाए हुए लोगों की पर्सनालिटी को निखारते हैं, उन्हें आगे लेकर आते हैं। और आप लोग खुद भी नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर ऐसा रेगुलर हो रहा है, जो बहुत सारे लोग बात भी नहीं कर पाते थे, आज वो कैमरे के सामने इतने अच्छे तरीके से अपनी स्टोरीज रखते हैं, अपनी बात रखते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है वो सारी चीजें। दोस्तों आज मेरा मेन मोटिव भी यही था कि हम लोग बात करेंगे मार्केटिंग कैंपेनिंग इन इंडिया। तो आप लोग देख रहे हैं, जैसे अभी सर ने भी कहा कि मार्केटिंग कैंपेन इंडिया में जब स्टार्ट हो रहा है, तो आप सोचिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें प्राउड है कि हम इंडिया से हैं, ओके, फाउंडर हैं इंडिया से, और कितना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें इंटरनेशनल लेवल पर मिला हुआ है। जैसे कि मैं हमेशा बात करती हूँ एज अ लेडी कि एक बिजनेस वुमेन, सीमा मैम भी बोलती हैं इंटरनेशनल बिजनेस। एक तो होता है नॉर्मली हम बिजनेस वुमेन है ही, लेकिन एक इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम आज इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं और उसकी मार्केटिंग कंपेनिंग के भी हम एक हिस्सेदार है।
तो आप सोचिए हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो अब हम दूसरों के नजरिए से देखेंगे, जैसे मैंने अभी बोला चैट बॉक्स में लिखा, मैंने पढ़ा, तो अगर हम ऐसे लोगों की नजर से अपने आप को देखें या अपनी कंपनी को देखें तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन हमें देखना है कि अगर हम कंपनी में 3 साल से हैं, 2 साल से हैं, और हमारी कंपनी कहाँ स्टे कर रही है, हम कहाँ स्टे कर रहे हैं, तो मुझे लगता है हम सब पॉजिटिव है। सर ने भी बोला अभी कि हम लोग पॉजिटिविटी के साथ है, दिल से जुड़े हुए हैं ऑन पैसिव। तो जब कोई काम दिल से होता है तो दोस्तों वो बहुत अच्छा होता है। जो भी लोग नेगेटिव अगर वाकई आप सोच रहे हैं ऑन पैसिव के बारे में, तो मैं आपको इतना ही बोलूंगी, अपने आप को पॉजिटिव रखिए ताकि आपको सारी चीजें बहुत अच्छी से लगे। इंडिया में बहुत अच्छी तरह से मार्केटिंग कंपनी का काम चल रहा है, और देखिए बहुत अलग अलग स्टेट्स में, यानी कि 28 स्टेट्स में, जैसे कि आप सभी जानते हैं 28 स्टेट से, या जैसे अभी 30 है या 28 है, कहीं पर 2 जगह भी हो रहा है, ज्यादातर एक एक जगह पर हमारा एक एक जरूर होगा यहाँ पर इवेंट। और आप सोचिए दोस्तों ये कितना बड़ा मौका हमें मिला है अपने आप को प्रेजेंट करने का, या इंडिया को प्रेजेंट करने का, ऑन पैसिव को प्रेजेंट करने का कि हम क्या हैं, और हमें टीम एज अ टीम डेडिकेटर हमें अपने आप को प्रेजेंट करने का ये मौका मिला है कि हम ऑन पैसिव के लिए क्या कर रहे हैं, हम कैसा इवेंट कर रहे हैं। बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से उसमें जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से, जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ सीमा मैम है गाजियाबाद से हैं, तो वो किस तरह से इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रही है। नाजमा मैम है दिल्ली से, मैं हूँ, साथ में विकास सर है, जेपी सर है। तो ये सारे ही लोग दोस्तों बहुत जबरदस्त तरीके से काम करने के लिए पूरे लगे हुए हैं। सर्वानंद जी हैं, इद्रिस मोदी सर तो है ही हैं, आप सब समझ सकते हैं। तो हमें जो एक गाइडलाइन मिल रही है, उस गाइडलाइन को मैं ये बातें यहाँ पर इसलिए डिस्कस कर रही हूँ दोस्तों, ताकि हमें पता चले कि हमारी कंपनी किस लेवल पर है। अगर आज हम अपनी इस कंपनी के लिए 2 घंटे यहाँ पर रोज अपने प्लेटफॉर्म पे देते हैं, तो कोई भी अपना टाइम नहीं वेस्ट करेगा फ्रेंड। लेकिन हमें दिख रहा है कि कंपनी प्रोग्रेस कर रही है टाइम टू टाइम। आने वाले टाइम में अभी आप देखिए नेक्स्ट मंथ, इस मंथ कितना कुछ होने वाला है। तो ये इंडिया का मार्केटिंग कैंपेन, फिर 28 तारीख को बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, जिसके लिए मैं आपसे कहूंगी कि बिल्कुल मतलब आप लोग अगर यहाँ पर हैं तो बिल्कुल डटे रहे और इस चीज को पॉजिटिवली ले कि कितना कुछ इंडिया में हो रहा है। इंडिया के साथ साथ अभी बहुत सारी चीजें, जैसे कि आपने किसी वेबिनार में ऐश ने बोला भी था कि फिजिकल प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, तो वो भी कुछ हो सकता है, या कुछ ऐसा नया आने वाला है जो आप बहुत ज्यादा, मतलब मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती हूँ जब ऐसा कुछ आता है ना, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारी कंपनी और हमारे लिए हो रहा है। तो फ्रेंड्स अभी आप लोग बिल्कुल अपनी अपनी जगहों पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं सारे लोग, मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे ग्रुप में उनके फोटोज आ रहे हैं, सारी चीजें। तो इंडिया को मतलब आप ये सोचिए बस इंडिया में धमाल होने वाला है। तो थैंक यू सो मच, इतनी ही बात मैं करना चाहती हूँ। ओवर टू यू नाज़मा मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू शाहीन हसन, आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज मैं ना शाहीन बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि अब तक मैं इस डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म पर जब से बैठी हूँ, जब से आई हूँ, तो मैंने कोई निगेटिव नहीं देखा। लेकिन आज के मैसेज देख के और जो गुस्से की जो आ रही थी ना शक्लें, तो मैं उसको देख के गुस्से में नहीं आई बल्कि खुश हो गई। मुझे आज खुशी है कि मेरे प्लेटफॉर्म पर ऐसे लोग भी आ गए जो निगेटिव सोच शायद नहीं रखते, निगेटिव शायद सुनते हैं। मैं उनको गलत नहीं कहूंगी, वो गलत हो भी नहीं सकते, क्योंकि मैं चाहूंगी कि आप निगेटिव हैं, निगेटिव किसी बात को लेके हो रहे हैं, तो आप यहाँ रुके। और मैं ये कहूंगी आप रोज यहाँ आए। यहाँ आपको एक ऑन पैसिव ही नहीं, ऑन पैसिव तो अपनी जगह जब है जब हम आपको और अच्छे से समझाएंगे, लेकिन आज यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर जो और भी चीजें हैं और बहुत सारी खूबियां हैं, जैसे कि मैं अब एक नई सीरीज की बात करूंगी। मैं थोड़ा सा अभी आपको हिंदी में बताऊंगी, फिर उसके बाद इंग्लिश में भी बताऊंगी। इसको ध्यान से सुनना और निगेटिव लोग बिल्कुल ना जाए। निगेटिव वो नहीं है लोग, थोड़ा सा सोचे, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है ना, शायद हमारे आसपास जो लोग हैं वो निगेटिविटी वाले हैं, क्योंकि हम अच्छे हैं। आप अच्छे नहीं होते तो यहाँ प्लेटफॉर्म में नहीं आते, आप अच्छे नहीं होते तो आप ऐसा साइन नहीं देते। इसलिए रियली आप अच्छे हैं, अच्छे हैं इसलिए रुके रहें और ये चीज जरूर सुने। एक नई सीरीज के बारे में बात करूंगी मैं, और जो कि बहुत जरूरी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम ऑन पैसिव वाइटल विटामिन की अपनी एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। खुशी बहुत जरूरी है अपनी, यानी कि जिंदगी में खुशी बहुत जरूरी है, और ये आपको अच्छा महसूस कराती है। कई अध्ययनों से पता चला है कि खुशी स्वास्थ्य के लिए अच्छी है और खुश लोग लंबे समय तक जीवित रहते हैं, और इसलिए खुश रहना बहुत जरूरी है। महसूस करें कि सच्ची खुशी आपके भीतर है। समय और प्रयास बर्बाद ना करें। बाहर की दुनिया में शांति, संतोष और आनंद को ना तलाशें। सच बात है। याद रखें कि खुशी पाने में नहीं है,
बल्कि देने में है। खुशी साझा करें, मुस्कुराएं, गले लगाएं और अंत में चिंता मत करो, खुश रहो। क्योंकि खुशी एक भावना है जो भीतर से आती है। आप किसी भी खुश होने के लिए, आप किसी भी मतलब खुश होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, यानी कि आप किसी को भी खुश रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हालांकि मेरा ये भी दृढ़ है, विश्वास है कि खुशी एक विकल्प और कौशल है जिसे सीखा जा सकता है। इस श्रृंखला में हम विभिन्न भाषाओं में जीवन की शिक्षाओं और खुशहाल जीवन के आइडियो पोस्ट करेंगे जो आपको एक खुशहाल जीवन जीने में मदद करेंगे। केवल इस आइडियो को ना सुने, आपके द्वारा सुने गए प्रत्येक शब्द को महसूस करें और फिर इसे अपने व्यक्तिगत और व्यवसायिक जीवन में लागू करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन बेहतर के लिए बदल जाएगा। हम पोस्ट करेंगे ऑन पैसिव महत्वपूर्ण विटामिन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे फेसबुक ग्रुप में। यूट्यूब लिंक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में से जुड़े, हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़े और बाय डॉक्टर इदरीस मोदी एंड डेडिकेटर्स टीम्स। दोस्तों, my dear friends, we are starting our new series of on passive vital vitamins. Happiness is fun and it make feel good. Many studies have shown that happiness is good for health and happy people's live longer, and this is why it is very important to be happy. Realize that true happiness lies within you. Waste no time and effort searching peace, sentiment, and joy in the world outside. Remember that there is no happiness is having or in getting, but only in giving. Reach out, share, smile, hug, and lastly, don't worry, be happy. Since happiness is a feeling that comes from within, you cannot force anyone to be happy. However, I also strongly believe that happiness is a choice and a skill that be learned. In this series, we will post life teaching and happy living audio in different languages, which will help you lead and a happy life. Don't just listen this audio, feel very word. You listen and then apply it in your personal and professional life. If you do so, your life will change for the better. We will post on passive vital vitamins YouTube links in our WhatsApp groups and our Facebook groups by Dr. Idris Modi and team dedicators. Thank you very much. My dear friends, over to Shaheen. आप मर्सी को बुला सकते हो. Thank you very much. थैंक यू नाज़मा मैम, आपने तो बहुत अच्छी बात बता दी डॉक्टर इदरीस मोदी के थ्रू के। दोस्तों, आप सभी ने ये मैसेज सर का पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, मतलब काफी सारे ग्रुप में हमने इसको शेयर किया और मैं चाहूंगी जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो इस मैसेज को बहुत ज्यादा अपने सभी ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि बहुत कुछ नया होने वाला है ऑन पैसिव में। इस मैसेज के थ्रू आप सोच लीजिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट मैसेज है और जो डॉक्टर इदरीस मोदी के थ्रू हमें मिला है। तो फ्रेंड्स, अब मैं चाहूंगी मर्सी इज हियर, सो मर्सी प्लीज वेलकम टू अवर शो एंड प्लीज say few words about the on passive and all. Please welcome. Good morning. Thank you so much. Can you all hear me? Yeah, of course. Okay. How are you? Oh, I am on passive. Okay. Yeah, always. You look nice. Thank Beautiful. you. Thank you. Great, And welcome, ma'am.
I have something that I wanted us to talk about it this morning, and it's in our back office. And those are the rules of the webinars, the dress code for the webinar. It's posted on our back office. When you open your back office, the first thing you see is the dress code of our webinar. And our company is taking a different level. So we are growing very fast. The world is watching us. So now we have to have a different way of presenting ourselves in the webinar, started from our physical and our names. This is what is written. I'm going to read exactly what is at the back office. Please, we have to follow the rules for our company because the world is watching us. You know, this is a lady session, and I love my lady, and I want us to be at the same level with the company when we go out there. We have to know everything. So this is what they say, very important message for all on passive meeting. It's posted in our back office. This applies to all, not just a corporate Zoom. It's applied to all Zoom. Dress code and code of conduct of Zoom and webinar. We are moving now into the next phase of on-passive, and the world is watching us. We need to step up our look and behavior on screen. It means what? We know what we have to do. Please follow the grounds rule listed here for every webinar. Your name and country only. So for example, no O in front of your name, no OW in front of your name, no any other thing, just your name and your country, if that have to be on your name. So here is an example. They put an example how to write your name. Zoom from now on, James Smith, user, for example. That's an example. Like my name, Marcien Emabu, user. That's it. You don't have to put an O in front of it or a OW as I used to do myself. So we have to put our country. Now, use a proper professional background. For example, you see behind me, I have a background from on-passive. And if it's not, you see behind Shahen, she did not have a background, but she has a solid background so that they are not seeing the open behind her, anything that is not appropriate. And they said, your panel screen flicker, your video will be turned off. So if your panel, if on the panel, your screen is not proper and you are doing the Zoom and you don't have a proper background, your screen will be turned off. Because some people, when they are looking at us, they might have seizure, they might have epilepsy or migraine, anxiety attack, because they are seeing a lot of thing and they get that anxiety. So they want us, the corporate and the policy want us to be more professional and have something like a background very solid. So remember, Zoom webinar are business meeting and as such, we are proud founder. We as proud founder should be dressed accordingly. So if you have to open your video, you have to be professional. You have to dress looking good. Not that you have to go and buy a suit. Even if you don't have to wear pajama. You don't have to wear very, very casual, appropriate. It means just like you are not going anywhere. We found that are proud. This is a big company. This is our business. This is our home. So we have to let the world know that we are happy, and where we are the top. You know. So sit down properly. If you are in your house, like I am now, you sit down properly. I mean, you don't have to lay down in your couch. You don't have to sit down and put your foot on the table. You have to sit down properly.
Yeah, you have to be polite. Use the polite language. We talked about it, I think, last week's session. A lady tell us about being polite, and I was so happy when I see it in the back office. Use the good language for everybody that we speak. Yeah. Also, you refer to keep your camera off. That is perfectly all right. So if you have to eat or to drink, you close your camera. If you have to talk on the phone, somebody call you, close your camera. You can close it and come back later, no problem. If you have to get up and do something or go to the lady rooms or any other things in the house, close the camera. Do not walk around because you are distracting the people that they are focusing on the webinar. Now, and all of this, bringing, our name is branding. So the only way of spelling on passive is capital letter. Capital letter. We cannot spell on passive letter than it's a capital letter everywhere that we spend on passive. So please let us pray the news so that everybody know about the dress code of our great company, and we are going to look professional and look reflecting to who we are, because we are the top. And you know, when you're at the top, you doesn't want anything that is shadowing you down. And we are the only one that we can let the world know where we position ourselves. So that was a lot of things that I looked from the back office, and I said, let me say it here for all of us to follow. And if you don't, if you go to the corporate webinar or in other webinar, they might kick you out because you are not, you have not done what they asked us to do. Let us not be the one that we are going to be kicked out or the one that are not going to follow the rules. I love my team dedicator. I love my lady. I want us to be in the same page. And talking about that, I think Dr. Idris always talk about smile. And by the way, thank you so much, Dr. Idris, for everything that you have done for us and you are keep doing, and all the posting you put out there. If we don't say nothing, I read it. If you don't read it when you are posting it, I will go. Sometimes I share it to other platforms so other people can see it, because our company, Educated People, is sharing. When you share, people see it. If you read it and you keep it to yourself, you are not helping anybody. We have to read, we have to share. Share the news. Dr. Idris always talking about smiling. Smile will make you younger. When you smile, you look more beautiful. Smile will make you younger and it will make you beautiful. So please, smile now that you still have your teeth, because there will be a time, if you will live more longer, we might not have those teeth that you have now. So smile and show it to the world. It's good to smile. It's good to smile. Don't be negative, because negative world will follow you. Do not start your phrase by, oh my God, I don't think. No, you are putting a negativity in front of you. Always being positive. When you are positive, you will make it. Don't be like, can I do? I'm not sure if I can do it. Yes, you can do it. Try it. Get up and try it. Go out there and do it. You know, if you don't try, how are you going to be sure that you cannot do it if you don't try it? So those are some of the positive words. Of course, the word thank you, I'm sorry, please, welcome, love. Those are the things that we always have to put in front of our phrase when we start. And smile. Thank you so much, Shahen, my friend, my sister, my family. Thank you all, my ladies, for being here this morning. I love you all. I'm going to keep smiling for you guys.
And we are all Yes. on Passivia. We speak one language, the Passivian language. We are family. We are proud founder. Thank you for having me this morning. Thank you. Thank you, Marcini. Thank you. And really, you are having a very, very nice smile and beautiful smile. And really, I love your smile. And you are a great motivation for our Indian ladies and women and our women all around the world. And we are thankful to you that every time you come on our platform and give the motivational words and teach us how to be more disciplined and how to be act like on Passivian. And your words are really full of wisdom. And once again, I thank you. And in the future, we will plan with you something. I have some thoughts in my mind to plan with you, and I will work on it and will contact you, and we will do a little different thing for the women of On Passive. Give me some time. I'm very much interested in doing this job, and we will. I will tell you that my thought is that to bring all the women of On Passive on a platform, and we prepare like a directory of the women from different countries, which our woman is doing what work, what is her contact number, and how we can contact her for anything. That type of directory, I have my wish is to prepare that type of directory. So we will work together, and let me work out, and then I will inform you. Thank you very much. Thank you, Dr. Idris. Anytime. It's my pleasure Yes. to work with you. You are such a great man and also a great motivator. And by the way, I wrote a song for On Passive, and because I couldn't sing it, I know that there's somebody that can sing it. I got a great founder that sing it, and it's very, very good. At the end of the section, when we finish everything, I'm going to put the song out and you all would listen. And when the video come out, I will share it to all of us, because the video is not out yet. It's just a praise thing, and I want us to be the first to listen to it. Excellent. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Marcini. Really have a good Marcini. Shine, continue. हाँ, अजान हो रही है. Continue. बात कीजिए थी. अजान इधर भी हो रही है. Mashallah. Seema madam can continue. Anyone? Yeah, Nazma madam. Yes. सीमा जी को बुलाने वाली हूँ. डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा मोटिवेट किया, और मर्सी ने भी बहुत अच्छा उसको मतलब बहुत अच्छा उन्होंने भी किया. और अब मैं चाहूंगी, क्योंकि वक्त की नजाकत को देखते हुए ज्यादा ना बोलते हुए, अब मैं चाहूंगी सीमा मैम, आपका स्वागत है टीम डेडिकेटर्स प्लेटफॉर्म पर. समय को देखते हुए आप भी कुछ आए और अपनी शेयरिंग रखें. सीमा मैम, वेलकम, स्वागत है आपका. थैंक यू सो मच नाज़मा मैम. और आज की शेयरिंग बहुत ही बढ़िया रही. इद्रिस मोदी सर की, उन्होंने बहुत बड़ा गाइडेंस दिया है कि हाँ भाई, लेडीज को फिनेंशियली भी ऑन पैसिव के द्वारा उनके हुनर को हमें आगे लेके जाना है. ये बहुत बड़ी बात है. और थैंक यू सो मच डॉक्टर इद्रिस मोदी सर कि आप हमें इस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और फाइनेंशियली आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं. सो वी आर सो थैंकफुल टू यू. Thank you, Masri ma'am, for all the information that you gave today, for all the updates, how to maintain the decorum of webinar. And now I'll go ahead with law of attraction. That is what we are here for. How to bring happiness with the help of law of attraction. मैं ने जो सीखा है, इसकी मैंने प्रॉपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस ली हैं कि इसके ये कला को सीखना पड़ता है.
इस कला को सीखने में जो मैंने सीखा वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम लोगों को सबसे पहले अपने फैमिली पर अप्लाई करना चाहिए, अपने परिवार पर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो गुस्सा हम देखते हैं या कहीं नेगेटिविटी हमको मिलती है तो अपने फैमिली के, सुबह से लेकर रात तक सब एक दूसरे के लिए केयर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार में गुस्सा भी दिखाई देता है। तो बिल्कुल हैप्पीनेस से भरा हुआ इंसान को गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। So law of attraction teaches you how to be free of anger, no anger at all. तो वो कैसे होता है उसके लिए और ये हमको कहाँ अप्लाई करना है, अपने फैमिली, अपने, अगर आप मैरिड हैं तो आपके बच्चों पर, आपके हस्बैंड के साथ, आपके इन लॉज के साथ, जब कुछ ऐसा लाइफ में मिले जहाँ जनरली हमारे देश में थोड़ा सा रिफ्ट रहता है, ये कह लीजिए कि नाराजगी रहती है, तो ऐसे जगह हमें ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना है। जिन रिलेशंस में हमें थोड़ा सा दर्द महसूस होता है, तो सबसे पहले आप जिससे भी परिवार में बात कर रहे हैं, अगर उसकी बात पसंद नहीं आ रही है तो आप क्या बोलेंगे? उसको स्पेस देंगे। अगर वो गुस्से में है तो आप बोलेंगे ओके, वी आर लिसनिंग टू यू, हम आपको सुन रहे हैं। और जब आप किसी को सुनने के लिए रेडी होते हैं तो उसका आधा गुस्सा तो वैसे ही चला जाता है। फिर उसके बाद उसका गुस्सा, अगर उसने गुस्से में चीखा, चिल्लाया, गलत तरीके से बात करी, तो उसको सबसे पहले कहना है वी लव यू। जो थोड़ा बहुत भी होगा ना, आपका गुस्सा भी और उसका गुस्सा भी, वो खत्म हो जाता है इस शब्द से। एंड जो हम प्रैक्टिस करते हैं अपने फैमिली में, एक थैंक यू वर्ड जो है हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं फैमिली मेंबर्स के लिए। वो ऐसे जैसे वाइफ ने कुछ किया तो पता है वो तो उसकी ड्यूटी है, वो कर रहे हैं। हस्बैंड कमा के घर चला रहे हैं तो वो तो उनकी ड्यूटी है, कर रहे हैं। तो काफी चीजें हम लोग एज अ ड्यूटी लेते हैं एंड वी डोंट थैंक देम। सो थैंक्स बोलना है जब कभी भी हमें अपने फैमिली में किसी से भी गिफ्ट मिलता है। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर कर रही हूँ। जब मेरी बेटी बहुत छोटी थी, फर्स्ट स्टैंडर्ड की में होगी वो, तो ऐसी संडे के दिन उसने आके बोला कि मम्मा आप टीवी नहीं देख रहे हो, किचन में लगे हुए हो, सब लोग संडे है आज देर से उठे हैं और सब टीवी के सामने बैठे हुए हैं, आप नहीं देख रहे। तो मैंने कहा बेटा मम्मा के लाइफ में संडे नहीं आता है, ऐसा दिन नहीं आता है कि मम्मा किचन से फ्री हो जाए। बोले नहीं नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, मैं सबसे बात करती हूँ। मैंने कहा अच्छा आप किससे बात करते हो? मैं पापा से बात करती हूँ, मैं दादी जी से बात करती हूँ कि आपको भी संडे दे। मैंने कहा ठीक है आप जाओ और अब बात करो। तो बेटी गई, उसने दादी से पूछा मम्मी को संडे नहीं मिलेगा क्या? सब लोग, कोई नहीं काम करता संडे के दिन, सिर्फ मम्मी किचन में काम करती है। तो दादी ने बोला कि बेटा ये तो काम मम्मा का है, वो तो करना ही है उनको। पापा ने भी बोला कि किचन में आज तो ब्रेकफास्ट तो मम्मा बनाएगी ही बनाएगी, ये तो करना ही है। तो उन्होंने बेटी ने आके मुझे क्या बोला कि मम्मा जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तब मैं आपको संडे दूंगी, आई गिव यू संडे आपके जीवन। मैंने कहा कैसे दोगे आप बड़े हो जाओगे तो आप भी बोलोगे मेरे को तो नाश्ता तो चाहिए। बोली नहीं मैं आपके लिए नाश्ता बनाऊंगी। एंड आई टेल यू मेरे आंख से आंसू गिर रहे थे कि मेरी बेटी ने मेरे लिए ये सोचा, किया नहीं, अभी वो छोटी सी है, वो उसने कुछ किया नहीं, उसने सिर्फ सोचा। एंड आई वाज क्राइंग, अभी भी मेरे आंख में आंसू आ रहे वो सोच के। सो ये जो एक थैंकफुलनेस होता है जो हमारे फैमिली मेंबर्स को हम देते नहीं है, ये थैंकफुलनेस कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा है और वर्क की शेयरिंग बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं होगा कि भाई फैमिली में एंटरटेनमेंट टाइम चल रहा है तो एक हाउस वाइफ है वो अकेले किचन में लगी हुई है और बाकी सब
का अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, वो लोग साथ में खड़े होते हैं। तो आज मेरी बेटी मेरे साथ किचन में हेल्प कराती, मम्मा फटाफट काम करो और फिर हम सब लोग मिलके टीवी देखेंगे या जो मूवी देखना है, जो भी है एंटरटेनमेंट, हम साथ में करेंगे। तो ये जो एक कला है, या ये बोल लीजिए ये जो एक थॉट प्रोसेस है, शेयरिंग द वर्क एट होम, ये काफी हद तक हमारे देश में फॉलो नहीं किया जाता है, जो कि करना चाहिए। चाहे आप अपने आपके बच्चे उसमें हेल्प करें, चाहे उसमें हस्बैंड हेल्प करें, मदर इन लॉ हेल्प करें, जो भी है, आपको फैमिली का हैप्पी मोमेंट पूरे फैमिली मेंबर्स के साथ करना है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सब जो 5 वर्ड्स हैं, थैंक यू, वी आर थैंकफुल टू यू, कोई भी अच्छा नाश्ता कैसे भी खाना मिला है जिसने सर्व किया है, थैंक यू मम्मा, ये आदतें हमें अपने बच्चों को सिखानी है, सो दैट वो उनकी हैबिट बन जाए। खाना दे रही है माँ, तो वो तो एक रोज का है, प्लेट लग रही है, कभी थैंक यू नहीं होता, लेकिन उनको बच्चों को सिखाना है कि माँ ने आपको खाने की थाली पकड़े तो बेटा थैंक यू मम्मा बोल रहे हैं। एंड दैट्स इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ ग्रैटिट्यूड। ये ग्रैटिट्यूड की जो क्वालिटी है, जितना हमारे लाइफ में बढ़ेगी उतना हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी आती है, हैप्पीनेस आती है। पापा बाहर से आए हैं तो उनको जो काम पे से आया उनको पानी पिलाना है, ये बच्चों को हैबिट सिखानी है, बिना मांगे उनके पहले कि हाँ आए हैं पानी पिएंगे क्या। क्योंकि जो बाहर से आता है, कई बार उसका हो सकता है दिन भर के सफर में उसको काफी कुछ मेहनत करनी पड़ी हो, उसके साथ ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए हों जो पसंद ना हो, तो वाटर ऐसी चीज है, उसका काम है कूल करना, पैसिफाई करना। जब आप पानी पिलाते हैं तो वो सारा नेगेटिव जो एक्सपीरियंस है वो उस पानी के साथ, उस प्यार से मुस्कुराहट के साथ जब आप पानी का ग्लास पकड़ाते हैं तो वो नेगेटिविटी उस इंसान की चली जाती है। तो ये कुछ जेस्चर्स हैं जो हमारे लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेके आते हैं, हैप्पीनेस लेके आते हैं। बाहर इसलिए हमारे यहाँ पे ये कल्चर है कि कोई भी मेहमान आए तो उसको सबसे पहले हम लोग पूछते हैं पानी लेंगे क्या, पानी सर्व करते हैं। लेकिन ये घर के इंसान जो कमा के या बाहर से मार्केट से आ रहा है, कुछ भी बाहर से आ रहा है, उसको सबसे पहले आप एक हैबिट डालिए, घर में जो है वो बाहर से आने वाले इंसान को पानी के लिए पूछेगा। पानी की बहुत बड़ी क्वालिटी है। इवन आपको जीवन में जो भी चाहिए, अगर आपने वाटर बॉटल के ऊपर डक्ट टेप से चिपका के उस पर लिख दे, सपोज किसी को लेडी को बेबी चाहिए, बहुत समय से बेबी नहीं हो रहा, हैप्पी बेबी, मतलब इसके लाइव एग्जांपल्स हैं जो 21 दिन में उन्होंने कंसीव कर लिया, बेबी हो गया। बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता, तो उसकी पानी की बोतल पे आप लिख दीजिए गुड स्टूडेंट, ऐसा कुछ जो उसको पढ़ाई से, गुड इन स्टडीज, इंटरेस्टेड इन स्टडीज, और वही पानी पिलाइए। आप देखिए आपके बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाएगा। पानी की क्वालिटी होती है एब्जॉर्ब करने की। आप देखिए किसी में भी पानी ले लीजिए, वो उसके साथ बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है। तो ये एनर्जीज जो हमारे वर्ड्स हैं, उसकी एनर्जी पानी ले लेता है, और जब हम वो पानी पीते हैं तो हमारे अंदर भी वो एनर्जीज एनहांस होती हैं, बढ़ती हैं। तो ये कुछ छोटा सा मैं एक आपको टिप दे रही हूँ, जो भी आपको आपके किसी फैमिली मेंबर की कोई भी विश है और अगर वो बहुत समय से पूरी नहीं हो रही है, तो उनके पानी के बोतल पे वो विश को लिख दीजिए इन प्रेजेंट टेंस कि हो गया है, और वो पानी पीजिए। एंड देन आप पूरे समय जब वही पानी पिएंगे, 21 डेज में आप असर देखिए, आपने जो विश करी है वो पूरे होने लगते हैं। ऑफकोर्स कोई बोले भी मेरे को बहुत बड़ा मकान, 5 बेडरूम का मकान कल मिल जाए, इस तरह वाला नहीं, प्रैक्टिकल विशेस कि मकान खरीदने के लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो हाँ पैसा आ जाएगा, आपके पास कोई ना कोई ऐसा सोर्स आएगा जहां से आपको पैसा मिल जाए। तो ये एक
बहुत अच्छी टिप है और बहुत सिंपल टिप है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, कि किस तरह से हम अपने पानी के बॉटल के ऊपर अपनी विशेस लिखें और वो विशेस हमारी वक्त के साथ फुलफिल होने लगती है, या ये कहिए तब तक पानी पीजिए उस विश के साथ जब तक आपकी फुलफिल नहीं होती। एंड ये इनकी पूरी क्लासेस ली जाती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। इसकी क्लासेस चलती हैं, पेड क्लासेस होती हैं जो बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं। और मुझे शौक है कि जितनी भी लेडीज हैं वो स्पेशली हाउसवाइफ्स जो हैं, जो घर से इतना बाहर नहीं निकलती, कमाते नहीं हैं, हमेशा फिनेंशियली हस्बैंड पे या किसी और पर डिपेंड रहते हैं, तो वो कैसे छोटे छोटे टिप्स के साथ अपने जीवन में खुशियां लेके आए, अपने विशेस फुलफिल करें। और आज मोदी सर ने जो बोला है कि हमें सभी लेडीज को यहाँ पर उनका जो भी काम है उसको मोटिवेट करना है, उसको प्रमोट करना है और जिससे वो फाइनेंशियली ग्रो करे, तो यहाँ पे आज मैं शेयर करूंगी कि हाँ, मैं भी एक काम करती हूँ हेल्थ सप्लीमेंट्स का, हेल्थ फूड का, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं ये सारे। उसमें मेरे पास एक प्रोडक्ट है प्योरा स्किन। ये प्योरा स्किन का जो कॉस्ट है इस पे MRP 278 है, बहुत रीजनेबल है ये प्रोडक्ट। और जिसको भी स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, स्किन से रिलेटेड, वो इससे आप एक बॉटल अगर ड्रिंक का जो 15 दिन का उनका डोज है उसी में आपको फर्क दिख जाता है। कोई भी इशू स्किन से रिलेटेड कोई भी इशू है, वो ये प्योरा स्किन ओशियानो कंपनी का ये प्रोडक्ट है, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। और इससे कैसा भी स्किन इशू है, जेंट्स का हो, लेडीज का हो, बच्चों का हो, बड़ों का हो, बुजुर्गों का हो, सबका ये हेल्थ स्किन के इश्यूज बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं। ऐसे मेरे पास बहुत सारे हेल्थ प्रोडक्ट्स पे मैं काम करती हूँ, आयुर्वेदिक, सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स पर, जो कि हम जिसका जो भी हेल्थ इशू है बिल्कुल गारंटीड रिजल्ट्स लोगों के मिले हैं। किसी का कंसीव करने का है, किसी को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है बच्चे का, अगर उसको इंटरेस्ट आए, मेमोरी के लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, जो कि मैं कहूंगी जितने भी 45 प्लस लोग हैं उन सबको कैप्सूल्स लेना चाहिए अलसी का। दैट इज वेरी गुड फॉर मेमोरी। मेमोरी लॉस होने लगता है और हमको कोई भी बॉडी में प्रोटीन्स एब्जॉर्ब करने के लिए फैटी एसिड चाहिए, तो उसके लिए अलसी का कैप्सूल सबसे बेस्ट रेमेडी है। और अगर जो भी इसको रोज एक कैप्सूल लेगा एज अ हेल्थ प्रोडक्ट, तो उसको बहुत से हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे, जॉइंट्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जो नर्व्स हैं वो पूरी फ्लेक्सिबल रहेगी। जैसे रोज रोटी खाना बोलते हैं ना कि खाना खाना है, वैसे जो भी 45 प्लस है, चाहे मेल हो फीमेल हो, उनको अलसी के कैप्सूल जरूर लेना चाहिए। हमारे देश में सब चीज मेडिसिन की तरफ है, यानी बीमार पड़े तो मेडिसिन लेते हैं, लेकिन ये कल्चर यूएस में बहुत पॉपुलर है, क्योंकि मेरे कुछ रिलेटिव्स यूएस रहते हैं, वहां पर वो लोग हेल्थ प्रोडक्ट्स बहुत लेते हैं रेगुलरली कि बीमार ही ना पड़े, क्योंकि वहां का कल्चर ऐसा है कि जो ग्रोन अप्स हैं वो लोग बच्चों के साथ नहीं रहते, उन लोग अलग रहते हैं, फैमिली मतलब एल्डरली पर्सन, पेरेंट्स लोग बच्चों के साथ नहीं रहते हैं, अलग रहते हैं, तो उनको अपने आप को फिट रखने के लिए ऐसे हेल्थ प्रोडक्ट्स लेने पड़ते हैं कि वो किसी पर डिपेंडेंट ना रहे। तो वहां के लोग अलसी का जो कैप्सूल है डेली लेते हैं, ओमेगा 3, it's very good for memory, it's very good for bones, it's very good for muscles। तो आज के लिए मैं इतना अपना नॉलेज शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। सभी लोगों ने मुझे सुना, थैंक यू सो मच। ओवर टू नाज़मा मैम। थैंक यू सीमा जी, आपने बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही माइंड ब्लोइंग। लेकिन अब ये जो काम की बात आती है, आप अपने प्रोडक्ट यूज जो कर रहे हैं वो दूसरी कंपनी के, आप यहाँ बेटर कि आप अपना कुछ करें प्रेजेंट, समझ रहे हो?
ऐसे तो फिर और अच्छा, बहुत कंपनी अपना आ कोई जाएगी। हुनर, अपना कोई हुनर। नहीं बेटर कि सप्लीमेंट बाहर के देशों में बहुत ज्यादा यूज करते हैं और वो सप्लीमेंट लेते हैं, हमारे यहाँ बहुत कम है। हम चीख चीख के लोगों को समझाते हैं कि ये है, ये है, ये है, लेकिन फिर भी ये उड़ जाता है। लेकिन जो लोग बाहर जा चुके हैं वो समझ चुके हैं कि ये चीजें कितनी जरूरी हैं हमारी लाइफ। आप मेरे ख्याल में कोई जैसे होता है ना, घर की लेडीज बहुत ज्यादा हाथ की बनी हुई चीजें बनाती हैं या कोई भी चीजें, ये फिर ऐसा हुआ कि हम किसी दूसरी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये उस चीज में थोड़ा सा अच्छा है। आपने बहुत अच्छा बताया और नॉलेज अच्छी है, हम आपस में बात कर सकते हैं, एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन एज जो इस टाइम जो डॉक्टर साहब ने कहा, कोई रीजन ये था कि जो लेडीज घर में हैं, जो हाथ का काम करती हैं और वो प्रमोट नहीं हो पाई हैं या उनको कोई स्केल नहीं मिल पाया है, तो हम समझते हैं कि इस छोटे से प्लेटफॉर्म से, जो एक छोटा सा ही है, कि उससे अगर किसी के बड़े बड़े अरमान, बड़े ड्रीम पूरे हो सकते हैं तो बेटर। कंपनीज तो हम जैसे मर्जी प्रमोट करें, एक दूसरे को आपस में भेज सकते हैं, सारी चीजें। लेकिन यहाँ जो बात दर्शाई जा रही है वो ये है कि जो घर में लेडीज हैं और अभी तक बाहर नहीं आई है, वो शर्माती हैं अपने कोई भी प्रोडक्ट को बना के, सोचती है पता नहीं लोगों को। वही वाली बात आती है कि अपने आप को देखो, दूसरों को मत देखो। दूसरा हमसे क्या कह रहा है वो मत सोचो, आप अपने आप को देखो, मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है, मेरे अंदर क्या अच्छाइयां हैं, तो मैं उसको दर्शाऊं। और निगेटिव लोगों से तो बचें, जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझे मेरे टैलेंट को पहचानते हैं, जो मुझे समझते हैं, मैं उनसे ही अपनी बात को शेयर करूं तो बेटर, बहुत अच्छा होगा। हो सकता है उनसे मैं उनकी दुआओं से या वो मुझे पुश करेंगे, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं। तो इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे मजा ये इसलिए आता है कि सब लोग एक दूसरे को पुश करते हैं, एक दूसरे को सब उठाए हुए हैं, समेटे हुए हैं, टिके हुए हैं, सुनते हैं और अपनी बातों को भी बताते हैं, हम भी बताते हैं। और सबसे मेन चीज कहते हैं ना, जो इंसान घर का बड़ा अच्छा होता है ना, वो ऐसे लेके चलता है परिवार। तो वो हमारे लिए हमारे डॉक्टर इदरीस मोदी है, क्योंकि हमारा हमारा माइंड इतना नहीं है जितना वो हमको गाइड करते हैं सच में, और उससे हमारे माइंड को फायदा होता है कि हम और चीजें सीख पाते हैं। थैंक यू सीमा जी। और अब मैं बुलाना चाहूंगी संपा सरकार। संपा जी, स्वागत है आपका टीम डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू मैडम, नाज़मा ये जी। मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। सीमा जी मैडम डॉक्टर साहब। ने जो प्रोडक्ट्स बताए वाकई में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, और हम इस टाइप का भी लिस्टिंग कर सकते हैं लोगों का, कि अगर वो कोई प्रोडक्ट्स हैं तो उसको हम कर सकते हैं। और लेकिन मैं ये चाह रहा था कि जैसे सीमा जी आपके अंदर ये टैलेंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जैसे आप बोलती हैं, तो आप उस टाइप का जो है पेड पेड कहा जाए, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा अमाउंट लेके इस टाइप की क्लासेस भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आप। तो जी वो भी एक आपका टैलेंट है, उसको भी आप आगे, और जैसे अभी मैं सुन रहा था आपने बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए और बहुत अच्छी चीजें आपने बताई, तो उस टाइप जी का भी हम लोग कुछ मतलब हमारे फाउंडर्स के लिए कुछ ऐसे पेड क्लासेस चला सकते हैं हम। फैक्ट सर, जी ये सर, हो जाएगा सर, थैंक यू सर। होगा सर, क्योंकि लोग काफी इंटरेस्टेड हैं और सीमा जी को बहुत लोग पसंद करते हैं। कि जब सीमा जी बोल के जाती है प्लेटफॉर्म से, तो समझ लो पूरा जितना प्लेटफॉर्म पे काम हुआ है ना, वो सब सब सीमा जी को याद रखते हैं सर। बस बस इसका बस तो इफेक्ट ये पड़ रहा है सर। हाँ, आप सबका उसके प्यार है। नहीं, तो उसके हकीकत लिए है आप जो है सीमा ना जी, अपना जो अपना जो हम अपना देख एक रहे हैं खुद वो का बोल रहे हैं। आप जी, आप खुद का एक अपना जूम रूम ले लीजिए, तो और उसके अंदर आप कुछ क्लासेस शुरू करिए। तो जी उसके सर। लिए हाँ, उसको पेड क्लासेस करिए आप। तो जैसे पहले डेमो क्लासेस रहेंगी, फिर उसके बाद पेड रहेगी, और बहुत ही इजी और शॉर्ट, मतलब उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, तो लोग उसको करेंगे। तो हम उस टाइप से भी एक आपका वो जो टैलेंट है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जी, जी थैंक यू। सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। इसीलिए सर आप महान हैं। आते हैं समय समय पे, बहुत अच्छा, मतलब आपने एक नया सच्ची रास्ता दिखा दिया सर। कसम से सर। अरे सीमा जी, सच्ची माइंड ब्लोइंग, देखो क्या से क्या आ गया। आप इसको शुरू करो, वाकई में बहुत अच्छा है। थैंक यू। जी थैंक यू सर वेरी मच। टीम संपा जी आ जाइए, इंतजार है आपका प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू नाज़मा जी। थैंक यू डॉक्टर इदरीस सर जी। नमस्ते सबको। मैं संपा सरकार। तो मैं भी थोड़ा सीमा जी से सुन के मैं भी थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ मैं भी थोड़ा बोल दूं, तो यही मैं सोच रही थी। हाँ, गुड। तो लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन
जो सीमा जी बताया ना, पानी के बोतल में लिख देने से वो हो जाएगा, मतलब उसका काम शुरू हो जाएगा। तो पानी के बोतल से लिख देने से मतलब वो जो लिखना है, पानी पीना तो ठीक है हमारे शरीर के लिए, लेकिन वो जो बोतल के ऊपर हमने लिख दिया वो हम देख रहे हैं, वो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसी लिखा को वो कैप्चर कर रहा है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब पूरा ब्रह्मांड की शक्ति जो कि हर एक इंसान के अंदर है, हर एक इंसान के ब्रेन में है। तो हम जैसे कॉन्शियस माइंड में हम ऐसे बातें कर रहे हैं, और सबकॉन्शियस माइंड में जो हम सोचते हैं बार बार एक ही चीज, अगर हम बार बार सोचे तो वो शांत हो जाता है, क्योंकि जो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। जैसे कि हम देखिए फॉर एग्जांपल, छोटा सा, जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं। पहले जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो हम बहुत बार गिर जाते हैं, तो बहुत टाइम लगता है। लेकिन जब हम सीख जाते हैं साइकिल चलाना, तभी वो साइकिल चला के हम दूसरे काम भी कर सकते, साइकिल चलाते चलाते, और एक हाथ से चलाते, क्या वो हाथ छोड़ के भी चला सकते, क्योंकि वो जो साइकिल बार बार हम जब वो एक ही चीज कर रहे, तो हमारा जो ब्रेन में वो कैप्चर कर, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन पूरा क्या बोलते हो, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब रोबोट के तरह है। तो ब्रेन में वो कैप्चर कर लेता है जो हाँ ये हम कर सकते हैं, हम कर लिया। जैसे सीमा जी बताया जो हाँ ऐसे लिखना है जो हो गया, होने वाला है ऐसा नहीं, जो हो गया ऐसा कुछ हमारे ब्रेन में जाना, मतलब ये ब्रेन का पावर है। हर किसी के अंदर ही ऐसा ब्रेन, हर किसी के अंदर ही है, लेकिन हम ब्रेन यूज नहीं करते जो ब्रेन में है हमारा। लेकिन अगर वो सबकॉन्शियस माइंड का जो टाइमिंग होता है, वो हम जब हम सोने जाते हैं, आधा मतलब आधा जागा हुआ आधा नींद हुआ उस टाइम, और जो सुबह जब हमारा नींद खुलता है, जो हम थोड़ा नींद में भी रहते हैं और हम जगे भी रहते उस टाइम, ये जो दो टाइमिंग है, ये टाइमिंग हमारा वो सबकॉन्शियस माइंड को जगाने का टाइम है। अगर हम एक ही चीज बार बार करें तो हमारा ब्रेन में जो ऐसा वो जैसे वायर होते हैं ना, वो एक वायर ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। तो हम अगर जैसे सीमा जी बताए ऐसे कुछ करें, लेकिन ऐसे भी कुछ करें जो हम दाएं हाथ से हम हर रोज खाते हैं, अगर हम बाएं हाथ से खाए तो भी हमारा ब्रेन पावर फुल हो जाता है। तो ऐसे कुछ कुछ चीज है जो हम हर टाइम आसानी से करते हैं, तो वही काम हम थोड़ी सी मुश्किल से करें तो भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरा पावरफुल होता है। तो ये जो हमारा जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये जो सोचते हैं, हम जो सोचेंगे, लेकिन सोचना ऐसा होना चाहिए, अगर कोई पानी में डूब गए तो वो जग नहीं मतलब वो बचने के लिए जो कैसे करते हैं ना, इसी टाइप का हमारा सोचना होना चाहिए, चाहत होना चाहिए, तभी हमें मिल सकता है। मतलब हर हमारा ये जैसे यूनिवर्स की पावर, यूनिवर्स नहीं जानता कौन सा हम क्या सोच रहे हैं, हम बुरे सोच रहे हैं क्या अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन हम जो सोच रहे हैं वही सच होगा। हमारा वो जो माइंड पावर है वो सच कर देगा, क्योंकि वो रोबोट के तरह ही है जो अच्छा बुरा नहीं समझते, लेकिन हम जो उसमें डाल देते हैं जो भी है, हम उसको चाहिए, हमें उसको चाहिए। जैसे शिवाजी बताया बोतल में लिख दे, लेकिन वही बात हम अगर दिन में क्या रात में जो भी है हम लिखे तो भी
वो जरूर पूरा होगा, ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो हर मतलब ऐसा नहीं जो हम कुछ अजीब चीज मांग ले तो वो नहीं हो सकता लेकिन हम जो चाहते हैं, हमारा छोटे छोटे दुख की बात, जिसमें जैसे बताया सॉरी, आई लव यू, ये बोलना जो हमारा हम इंसान है, हमारा माइंड, हम क्यों सॉरी बोले, वो क्यों नहीं बोले, ये तो हमारा रहता ही है हम इंसान के अंदर। तो ये जो सिस्टम है, हम एक बार सॉरी बोल दे तो आसानी से काम मिट जाता है। बहुत बहुत सारे जिंदगी है जैसे सॉरी और सॉरी से टूट जाता है। तो ये सिर्फ हमें सोचना है, हमारा माइंड जो हम सोचेंगे वही होगा, ऐसा हमें हमारे ब्रेन में लाना होगा। तभी जे हम ऐसे, हमारा सोच थोड़ा ऐसा ही होना चाहिए, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स हमें वही मिलाने की कोशिश जरूर करेगा। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आज मैं इतना ही बोलूंगी और दूसरे और कुछ ही दिन बोलूंगी। थैंक यू नैना जी, थैंक यू संपा जी, बहुत अच्छा बोला। यानी कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। सच बस यही है कि यू कैन डू इट, यानी हारना नहीं है। सबसे बड़ी बात है, उम्र का कोई भी दर्जा हो, कोई भी उम्र हो, छोटी सी उम्र होती है, बहुत एक्टिव होता है बंदा, थोड़ा और चलता है वो बहुत एक्टिव हो जाता है, और थोड़ा जाता है यानी ये फैमिली मैटर्स उसमें चल जाता है। तो जब उसकी एक्टिविटीज काम नहीं आती तो वो थोड़ा सा क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ ये कहूंगी, अपनी एक्टिविटीज को जिंदा रखें, उन्हें मरने ना दें उनको, क्योंकि वो एक्टिविटीज अभी नहीं तो आगे काम आने वाली है। और 100% लाइफ जी, में बिल्कुल। आपकी एक्टिविटीज 100%, 1% यानी और ज्यादा परसेंट, 1000% आपको काम आएंगी आएंगी। इसीलिए आप अपनी एक्टिविटीज को जाया ना होने दें, खत्म ना होने दें, उन्हें जिंदा रखें। कोई जो कर रहा है उसे ना देखो, वही बात आती है बार बार कि किसी को ना देखो, अपने आप को देखो। यहाँ से लाइफ शुरू होती है, यहीं आके लाइफ खत्म होती है। बस दैट्स, मैं ठीक जहाँ ठीक, मैं गलत पूरा जहाँ गलत। तो यहाँ अपने आप को ठीक करना, बाकी सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू संपा जी। अब मैं बुलाना बहुत चाहूंगी, बहुत Thank अच्छी you. शेयरिंग रही, बहुत अच्छी आपकी संपा जी, बहुत अच्छा शेयरिंग रहा माशाल्लाह, और बहुत वेरी गुड अच्छा आपने बोला। और अभी इसको थोड़ा सा और आप आगे इम्प्रूव करेंगे, थोड़ा एग्जाम्पल्स के साथ देंगे। एग्जाम्पल, क्योंकि कोई भी जो भी चीज दें उसके साथ में कुछ एग्जाम्पल्स दें कि ऐसा करना है, ऐसा 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 करने से यूं होगा, तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो वो अभी आपका पहला ये था सेशन, उसके बाद आप रखिए और थोड़ा थोड़ा उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। बहुत अच्छा बोला आज आपने, और आज वेरी गुड बहुत ही अच्छा रहा, दोनों सीमा मैडम का भी और संपा जी दोनों का आज बहुत अच्छा जी जी, सेशन रहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। और यही नाइस। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो महिला हैं वो आगे आएं और ऐसे अपने आप के टैलेंट को दिखाएं कि क्या है वो, कैसे अलग अलग उनके पास नॉलेज है, उस नॉलेज को शेयर करें। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सर। थैंक यू। आप डॉक्टर साहब को मुझे भी थैंक यू बोलना, क्योंकि वो जो है ना, कल से वो ग्रुप में जो मैसेज दिया है, फिर कल भी एक मैसेज दिया है, तो इससे क्या पता चलता है, टाइगर अभी जिंदा है, तुम लोग ओए संभल होए के रहो। झुकेगा नहीं, है ना? झुकेगा नहीं। नेक्स्ट मैं बुलाना थैंक यू, चाहूंगी सोनिया जी, सोनिया जी आए। थैंक यू नाजमा मैम, आपने मुझे वेबिनार में बुलाया, टीम डेडिकेटर्स के प्लेटफॉर्म पर बुलाया, जिसको इतनी अच्छी बातों से हमारे इद्रिस मोदी सर ने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म को बनाया है। एंड आज की शेयरिंग सभी लोगों की बहुत ही अच्छी रही, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हो या फिर अदर्स किसी भी जैसे सीमा मैम ने अदर्स बहुत सारे टॉपिक लिए हैं फैमिली से रिलेटेड, और बहुत सारे इद्रिस मोदी सर ने जो एडवाइस दी है मैं उनकी बात से बहुत सहमत हूँ। एक्चुअली सर वैसे तो मैं अभी मेडिकल लाइन से हूँ, आई एम सोनिया, आई एम बिलोंग टू इटावा, लेकिन मैं जो अभी मेडिकल लाइन में हूँ एज ए कंप्यूटर फ्रॉम डाटा एंट्री, एंड इसके साइड में भी मैं बिजनेस करती थी, लेकिन फिर मैं अभी वो नहीं कर रही हूँ। जैसे कि मैं पार्लर का मुझे कोर्स आता है, पार्लर का मैंने काम किया है, दैट्स एक मेरा बिजनेस वो था कि
बाई मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपनी लहंगा एंड ज्वेलरीज, उनको मैं सेल करती थी। अकॉर्डिंग मैंने ये सारी चीजें इस वजह से इस प्लेटफॉर्म पर नहीं बोली क्योंकि ये दूसरी कंपनी से थी, तो मुझे ऐसा लगा शायद दूसरी कंपनी से हैं और हम जो कंपनी कर रहे हैं शायद इनको इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए, तो अपना सेल्फ मेड होना चाहिए, तो इस वजह से मैंने नहीं की। और जो तीसरी चीज है जो मैं MLM कर रही थी, हालांकि वो अब मैं नहीं कर रही हूँ, बट उसके प्रोडक्ट जो यूज कर रही हूँ, तो मैं इंफॉर्मेशन सिर्फ ये चीज देना चाहूंगी कुछ मेडिकल से रिलेटेड कि यहाँ पर जैसे कि हम लोगों को पता है कि मार्केट में क्या बहुत दिनों से काफी सारी बीमारियां जो चल रही हैं, जैसे कैंसर है, बहुत सारे लोग ये उनका क्वेश्चन ये रहता है कि जो लोग ड्रिंक्स करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, सिगरेट का सेवन करते हैं, तो उन लोगों को ही कैंसर होता है, लेकिन अदर जो लोग सेवन नहीं करते हैं उनको भी ये क्यों हो जाता है? उससे उसमें ये होता है कि हमें इतनी नॉलेज नहीं होती है या हमें इतना पता नहीं है कि ये अदर किन चीजों से होता है। तो मेरे पास सिर्फ एक ही एग्जांपल है माय नॉलेज के अकॉर्डिंग कि जो हम पेस्ट यूज करते हैं उसमें जो भी कंपनियां हैं उनका जो जिस पेस्ट में सबसे ज्यादा झाग होता है, जो केमिकल उसमें मिलाया जाता है झाग के लिए, उससे भी हमें कैंसर होता है। ये बात तो शायद आप लोगों को पता हो सकती है, व्हाई नॉट, लेकिन मुझे ये पता है। तो ज्यादातर हो सके तो आप आयुर्वेदिक के पेस्ट या फिर और सारी चीजें जो हैं मार्केट में अवेलेबल, आप उनको भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, उनमें जो हर्बल चीजें रहती हैं जैसे लौंग, इलायची या फिर अदर्स, उसमें नीम की पत्ती हो गई और सारी चीजें हैं वो आयुर्वेदिक हैं, जिससे कि वो हमें कभी भी हार्मफुल या हमें कभी भी उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि सीमा मैम ने ओमेगा 3 का जो एग्जाम्पल दिया है बहुत ही अच्छा दिया है। ओमेगा 3 मछली के ऑयल को बोलते हैं, जो कि ज्यादातर लोग जो कि मीट का सेवन नहीं करते हैं और जिनके बोन्स या हड्डियों में कोई भी प्रॉब्लम होती है या उन्हें एनर्जी नहीं रहती है, तो उससे में भी आप ओमेगा 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए। तो ये सारी चीजें थी। और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी मैं एक बात बोलूंगी कि जैसे कि मैंने नेक्स्ट 2 निकल चुके हैं, क्या कहते हैं, थर्सडे, उससे पहले मैंने ओ ब्लेस की बात की थी कि बुर्ज खलीफा पर शायद एशर इस बार प्रचार कर सके ओ ब्लेस के बारे में। तो आई थिंक आप सभी लोगों को याद होगा ये बात मैंने बोली थी, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरा यह मानना है वो बात सही हुई। ओ ब्लेस का प्रचार वहां पर आया। मैं सबसे ज्यादा खुश हुई कि मेरा 1% जो बोला हुआ वर्ड्स था वो सच हुआ। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक एग्जाम्पल था जो इद्रिस मोदी सर ने अभी बोला था कि आप एग्जाम्पल के थ्रू बताइए। और ये सभी बातें जो मैंने बोली हैं कहीं ना कहीं ये राइट हैं और ये सच भी हो रहा। तो मेरा ये मानना है जितना आप अच्छा सोचोगे, जितना आप बड़े लेवल का सोचोगे, चाहे आप कोई भी बिजनेस करो या फिर कोई भी किसी भी फील्ड में आप वर्क करो, आप उससे दिल के साथ अपने दिमाग को एकदम बड़ी ऊंचाइयों के साथ काम करते हैं तो वो काम रियली होता है, 110% होता है। सो थैंक यू नाज़मा मैम, आपने मुझे बुलाया। थैंक यू वेरी मच एंड इद्रिस मोदी सर, थैंक यू। थैंक यू सोनिया जी, बहुत अच्छा आपका शेयरिंग रहा। और आपने जो बताया थोड़ा रियल में ये होता है कि फ्लोराइड होता है टूथपेस्ट में, जिससे झाग वगैरह ज्यादा होता है। तो हम लोग कोशिश ये करें कि हर्बल टूथपेस्ट जो आते हैं उनको यूज करें ज्यादा। और आपने जो आपका फील्ड है उस फील्ड में आपको अभी और डेवलप करिए आप। और इसको जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं उस पे काफी कुछ रिसर्च हुआ है अभी। और जैसे ओमेगा 3 आपने बोला, तो ओमेगा 3 वेजिटेटिव सोर्स भी आता है, अलसी में से भी निकलता है, फिश के अलावा। तो जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए हम लोग फ्लैक्सीड यूज करते हैं। तो फ्लैक्सीड भी जो है वो ओमेगा 3 का वेजिटेटिव सोर्स है। तो वो बहुत अच्छा है और इस फील्ड में और भी डेवलपमेंट करिए आप। और कई सारे जो है प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम लोग जो है डेवलप कर सकते हैं। तो करेंगे, हम लोग आपसे भी बात करेंगे और बिल्कुल आने वाले टाइम में हम लोग इसको भी डेवलप करेंगे। जो रेमेडीज हैं, होम रेमेडीज हैं बहुत सारी, जो दवाइयाँ लोग ले लेते हैं जब सर में दर्द हुआ, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। अब मैं तो अगर करने बैठूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। तो ऐसे कई सारे जो हैं रेमेडीज भी हैं, कई सारी थेरेपीज भी हैं। तो उस पर भी एक दिन रखेंगे हम लोग प्रोग्राम। तो थैंक यू वेरी मच सोनिया जी। सर जी शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब।
आप तो डॉक्टर हैं और आपकी खुद की अपनी बुरहानी नेचुरल साइंस पूरे उसके मालिक हैं आप। आपसे ज्यादा किसको नॉलेज हो सकती है यहाँ पर, है ना। तो हम तो चाहेंगे सर, जैसा कि आप सोच रहे हैं कि ऐसे प्रोग्राम फिर रखेंगे तो बड़ा मजा आएगा। सीमा जी आपका जादू चल गया सब पे, वेरी नाइस। अब मैं बुलाना चाहूंगी महिमा चौहान को। महिमा जी आइए, स्वागत है आपका। थैंक यू नाज़मा मैम, थैंक यू। और यस यस, आज मैंने सभी लोगों को सुना। मैं महिमा चौहान फ्रॉम मैनपुरी से स्वागत करती हूँ अपनी प्यारी प्यारी टीम का और अपने सभी सीनियर्स का, नाज़मा मैम का, शाहीन मैम का और मेरी सीमा मैम, सोनिया जी, संपा मैम, सबका मैं स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप सबके बीच में हाजिर हुई हूँ एक अपनी नई शेयरिंग लेके। मन में कुछ सवाल हैं, आज मैं सबसे पूछना चाहूंगी, उनके कुछ जवाब हैं जो आप सब मुझे देंगे। क्या मैं पूछ सकती हूँ? चल नाज़मा मैम, आज मैंने डॉक्टर सर को सुना है। डॉक्टर सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हम सबके बीच में हैं हमारा हौसला नमस्ते बढ़ाने नमस्ते। के लिए और हम सबको आगे बढ़ाने के लिए। तो सर थैंक यू। आपका मोस्ट मोस्ट वेलकम और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मैं आज की जो मेरी शेयरिंग है, मैंने अभी हाल में ही अपना ऑन पैसिव का मेरा एक क्या कहते हैं उसको, सर्वेन सर ने वो बना के दिया था मुझे, पिक मेरा बना के दिया था ईद के ऊपर। तो मैंने उसे स्टेटस पे लगाया। मैं तो सबको बधाइयां दे रही थी, साफ मेरे इनबॉक्स में ऐसे आके सब कूदे। और कोई मुझसे कहता है कि महिमा जी ये ऑन पैसिव क्या है। मैंने कहा मेरे पैनल पे आइए तभी पता चलेगा ऑन पैसिव क्या है। मैं अपनी जबान से बता नहीं सकती हूँ, आप समझिए, आप सुनिए, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि ऑन पैसिव क्या है। इस प्लेटफॉर्म की ताकत जो है शब्दों में बयां मैं नहीं कर सकती हूँ। आप मेरे पैनल पे आइए, आपका स्वागत है। और कुछ लोगों के सवाल हैं, लगा दिए 10,000, कर लिए बर्बाद। और वैसे आपके पास पैसे नहीं होते हैं। मैंने कहा मैंने कोई जवाब नहीं दिया, शांत हूं मैं। इसी चीज पे एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं शेयर करना चाहूंगी आप सबके बीच में। एक्चुअली मेरी स्टोरी जो है आप लोग समझिएगा, बहुत ज्यादा ही सबको वो करेगी, पॉजिटिव करेगी। मेरी स्टोरी में क्या है, एक बंदा होता है तो वो झोपड़ी में रहता है और झोपड़ी में जब वो रहता है तो उसको क्या होता है कि वो अपनी झोपड़ी में कुछ रख रहा होता है, जो हम लोग की झोपड़ी में छप्पर टाइप का होता है उसमें कुछ रख रहा होता है। तो उसने रखा, उसको किसी ने काट लिया। तो उसने सोचा कि कीड़े वीड़े ने काट लिया होगा, इग्नोर कर दिया और बिंदास अपने कामों में लग गया। उसके बाद में कुछ टाइम बाद आंधी आई और उसका छप्पर जो था वो गिर गया। उसने दोबारा से सारा कुछ अरेंज किया और उस छप्पर को रखवाने की तैयारी की। उसके बाद में क्या हुआ कि जो एक लंबा डंडा रहता है बीच में, वो जब नीचे गिरा तो वो टूट गया तो उसके अंदर से सांप निकला। अब वो बुड्ढे बाबा जो थे उनके दिमाग में तुरंत टच हुआ, बोले अरे उस दिन मुझे सांप ने काटा था, किसी कीड़े ने नहीं। और उन्होंने इस चीज को सोचा और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। तो अभी जो ऑन पैसिव के लिए नेगेटिव थॉट दिमाग में चल रहे हैं, मेरी स्टोरी जो है बहुत गहराई वाली है। आप सब ध्यान से उसको सुनिएगा, उसको जहन में उतारिएगा। मेरी स्टोरी में बहुत दम है। मतलब उस बंदे ने सोचा कीड़े ने काटा, वो जिंदा था, सांप देखा, ऑन द स्पॉट डेथ। तो जैसे ही ऑन पैसिव हमारे बीच जब आ जाएगा, आज जो हमको पागल कह रहे हैं उनकी भी ऑन द स्पॉट डेथ ही होने वाली है। 100% उनकी जो है वो डेथ ही होने वाली है, क्योंकि अभी वो उनको मैं पागल नजर आ रही हूँ और मेरी बताने का कोई फायदा नहीं है, तो मैं बताती नहीं हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे पॉजिटिव रहना है,
इग्नोर मारती जा रही हूँ और अपने प्लेटफॉर्म को सल्यूट करती जा रही हूँ, आगे बढ़ती जा रही हूँ। और मेरा जो मतलब सॉरी मेरा जो मेन काम है, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मेकअप करना मुझे बहुत पसंद है और उसके साथ साथ मुझे आप सबके साथ हर थर्सडे को आके शेयरिंग करना, आप सबसे बात करना, आप सबसे मिलना मुझे बहुत पसंद है। मेरा मेन काम तो है दुल्हन तैयार करना, लेकिन थर्सडे को मैं सारे काम रोक के और अपने टीम के लिए भाग के आती हूँ। आज भी बहुत सारे अपॉइंटमेंट लगे हैं, मैंने सारे अभी रोक रखे हैं। मीटिंग अपनी खत्म करने के बाद मैं वो सारे काम निपटाऊंगी। राइट। बाकी आज डॉक्टर सर को मैंने सुना, थैंक यू नाज़मा मैम, थैंक यू। मैंने आज अपने डॉक्टर सर को सुना। डॉक्टर सर ने जो महिलाओं के लिए बोला है, सैल्यूट सर, आपने बहुत अच्छा बोला है। मैं चाहती हूँ कि मुझे भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां मैं जो बच्चे पैसा देके नहीं सीख पा रहे हैं, मैं उनको मेकअप सिखाऊं। मुझे भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां पे मैं उन बच्चों को सिखाऊं जो नहीं सीख पा रहे हैं। एक ऐसी एजुकेशन मेकअप के बारे में मैं देना चाहूंगी जिससे वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और नाम हो हमारी टीम का, हमारे ऑन पैशिप का और हम सबका। बाकी सबने जो कहा मैं उस पर चलने के लिए बहुत मतलब तैयार हूँ। सर जैसा बोलेंगे, आप सब जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगी। मतलब मेरे लिए भी सोचा जाए। और सीमा मैम ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जो बोला है, मैम उस बात में बहुत दम है। मैं उसको फॉलो करती हूँ, और उस पे मुझे इतना बिलीव है, इसीलिए मैं हर दिन सोचती हूँ कि ऑन पैसिव से ही मेरी लाइफ बन रही है, मतलब बन रही है। कोई बिगाड़ नहीं सकता। मेरे इस थॉट को कोई मिटा नहीं सकता, कोई बिगाड़ नहीं सकता। ऑन पैसिव जिंदाबाद। आप सबको सैल्यूट मेरा। ऐसे डटे रहिए, जुड़े रहिए, घबराना नहीं है, किसी की बातों में आना नहीं है। बाकी मेरे सीनियर सर जितने भी हैं, मेरे सरवेंट सर जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं, उनको भी थैंक यू। और विकास सर जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया यहाँ पे बोलने के लिए, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनके भरोसे को हमेशा इस प्लेटफॉर्म पे कायम रख सकूं। और दूसरा सर्वनंद सर जो हम लोगों के लिए बहुत सुंदर सुंदर पिक बना के हमको देते हैं, थैंक यू सर। उस दिन मैं थैंक यू कहना भूल गई थी। और नाज़मा मैम, साइन मैम, आपको पता ईद वाले दिन मैं तैयारी करके बैठी रही, मुझे बुलाया ही नहीं गया, मेरा नाम भी नहीं लिया गया। मुझे आप सबको इतनी सारी बधाइयां देनी थी, मुझे बुला मतलब शिवैया तो आप सबको खिलानी नहीं है, मेरी बधाई तो ले लेते। सॉरी मैं रह गई मैम। आज बोल दो, मेरी आज प्यारी, जब तो टाइम वैसे भी ओवर हो रहा है। महिमा जी उस दिन बहुत ज्यादा ओके डॉक्टर साहब भी आए, सब आज एक्साइटेड थे। यहीं पे तो मैं सबने यहीं पे मैं अपने आप को विराम देते हुए और थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे? टाइम ओवर हो गया। ओवर टू शाइन मैम, ओवर टू शाइन मैम, आप क्लोज करेंगे। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच नाज़मा मैम। एंड सभी की शेयरिंग वाकई बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा लग रहा था। आज लगा कि सुनने में कितना मजा आता है। बोलने में तो है ही है कि मैं हमेशा बात करती हूँ, लेकिन आज नाज़मा मैम ने पूरा संभाला मंच, तो बहुत अच्छा लगा उनको सुनकर भी और देख करके। मतलब और महिमा जी रियली सॉरी, उस दिन आपने देखा था कि सर आ गए थे तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाया था, सभी लोग इंटरेस्टेड थे बात करने में, लेकिन आज आपने विश ही नहीं किया हमको ईद का। और उस दिन आज तक इतनी हम ईद के एक्साइटेड और नशे आज में ही कह हैं। डॉक्टर भी साहब नहीं हमारे पाए। साथ रोज हैं। और अभी तो हमारी हमारी ईद तो 3 दिन की होती है, इनफैक्ट आज भी है, कल भी थी और परसों भी थी। तो थैंक यू सो मच, स्पेशली मर्सी, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। एंड दोस्तों मर्सी ने इतना अच्छा बैक ऑफिस में जो दिया था वो सारा हमसे शेयर किया कि बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, ड्रेसअप कैसा होना चाहिए। जैसे हम बहुत सारे वेबिनार्स में जाते हैं तो बहुत हम लोगों के ड्रेसेस हम लोगों के देखते हैं तो बहुत ही एम्बेरस फील होता है कि लोग इस तरह के इंटरनेशनल वेबिनार में बैठे हैं, बट इट्स गुड कि बहुत अच्छे से इन्होंने सारा कुछ हमको समझाया। तो थैंक यू सो मच मर्सी। एंड सीमा मैम तो हमेशा रॉक स्टार है हमारी। तो जितने भी लोग हैं, क्योंकि अब टाइम हमारा ओवर हो चुका है, सो
So thank you so much to all. और webinar के slogan के साथ meeting is over. So we are so in it to win it. We are so in it to win it. We are We so are in it so to in win it to it. win it. We are Thank in you, it to everyone. win it. Always welcome. We are We so are in it to win it. Yes, sir. Thank you very much. Good night from Houston, Texas. Mwah, Yeah, everyone. thank you. Bye. Love for Bye. all. Bye. Yes.